लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जो कि हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। जी हाँ, वो हमेशा उनका जो भी वीडियो या कोई भी बयान आता है वो हमेशा वायरल हो जाता है। और ऐसे में होली का त्योहार है और एक बार फिर से उनका जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। काफी तेजी से ये वीडियो 2 दिनों से वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में वो अपने बॉडीगार्ड से ठुमके लगाने के लिए कह रहे हैं कि ठुमके लगाओ नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। अब इस पर जो है बयानबाजी भी तेज हो गई है। और आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम सवाल लेंगे इस पर कि संजय, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि तेज प्रताप जब भी कोई अपना बयान देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं तो वो हमेशा वायरल हो जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं। देखिए आयुषी, तेज प्रताप यादव पहचान के मोहताज नहीं है और वो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिससे वायरल होने के लिए वो करते हैं। तेज प्रताप यादव का अपना चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, रैप भी करते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी जो है शंकर भगवान का भेष धर लेते हैं, कभी वो किसी तरह के ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिससे वो चर्चा का बाजार उनका गर्म हो जाता है। और वो तो अब हद तो ये हो गई कि होली का त्योहार है और उस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशी से रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और नाचने के लिए कहते हैं, ना कि उसे धमकी देते हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने धमकी अंदाज में अपने पुलिसकर्मी, अपने सिपाही, अपने बॉडीगार्ड को कहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक विधायक हैं अपने पार्टी का वो। और लालू यादव खुद एक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी माता भी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, पहली महिला बिहार की मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके बेटे अगर इस तरह के कारनामे करते हैं तो बिहार की छवि बदनाम होती है, बिहार की छवि खराब होती है। जब बिहार के बाहर अगर युवा जाते हैं या बिहार के लोग जाते हैं बाहर तो उनको उनके पहचान दी जाती है लालू प्रसाद यादव के नाम से, कि वो लालू प्रसाद यादव के इलाके से हैं, नीतीश कुमार के इलाके से हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि बदनाम होती है। तेज प्रताप यादव इंसान अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। जिस तरीके से वो हाल के दिनों में कई तरह की ऐसी तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती है जो मंच पे रहते हैं और भाषण देते हुए अगर उनके बगल में कोई कार्यकर्ता आ जाता है तो उसे ढकेल देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें उनको कंट्रोल करना होगा और ये उनके लिए नुकसान हो सकता है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं आयुषी, और बिहार में चुनाव होने हैं तो विपक्ष, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। और सत्ता पक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है और जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम है और जनता देख रही है कि अगर कहीं इनके हाथ में सत्ता फिर से चली गई, बिहार की बागडोर चली गई, तो कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान हो सकता है। बिहार जो आज प्रगति के राह पर है, जो आगे तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार की बागडोर अगर आरजेडी या महागठबंधन के हाथ में जाएगी तो ये छवि फिर से खराब हो सकती है बिहार की। उनकी छवि अच्छी बनाने के लिए लगातार तेजस्वी यादव अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाई के कारनामों के कारण इसका नुकसान जो है पार्टी को हो सकता है। जी संजय, देखिए जैसे कि आपने भी बताया कि हाँ वो एक बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप है, बिल्कुल ठीक है, वो एक जाना माना चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में वो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके दरवाजे पर जाकर भी वो जिस तरीके से पलटू चाचा कर रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें उन्हें शोभा देती है उनके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि देखिए ये कौन करता है? जो लोग, जो आम लड़के हैं, युवा हैं, जो उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लफुआ कहते हैं, अपने गांव, अपने समाज में उसको लफुआ के नजर से देखते हैं कि किसी के दरवाजे पे जाके गाली गलौज करना, किसी को उस तरह से बात करना, तो ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप मस्ती कीजिए, होली के रंग में रंगिए, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाइए, फूलों की होली खेलिए, तरह तरह के उपाय, नाच गाने कीजिए, लेकिन ऐसा काम ना कर दें जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए। और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपको ये शोभा नहीं देता, आप उस उम्र में नहीं है कि आप गलती करेंगे तो आपको माफ कर देगी जनता। जी, वो उम्र में ज्यादा बड़े, उनके पिता की उम्र के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पिता हैं वो एक तरह से लालू यादव के वो मित्र हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के
आइकॉन है वो कहीं ना कहीं बिहार के नीतीश कुमार। तो लोग अगर बाहर जब मैसेज जाएगा, खबरें जब चल रही है, सुर्खियों में आ रहे हैं, तो बीच बचाव में उनके पार्टी के नेता तो जरूर उतर रहे हैं। वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि चिराग पासवान कट्टों की लहरों पे नाच कर रहे हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, लेकिन वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। ना कि वो चिराग पासवान ये नहीं कह रहे कि अगर आप डांस करेंगे, नहीं नाचेंगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे। ये कहीं ना कहीं दबाव देना होता है। और देखिए, बलि का बकरा अगर बन गया, दीपक जो है वो उनका बॉडीगार्ड सुरक्षाकर्मी, वो बलि का बकरा बन गया। जो पटना के एसएसपी हैं उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये तो कहीं ना कहीं वो अब छोटे जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो बलि का बकरा बन जाते हैं इसमें। जी, तो अगर संजय जिस तरीके से तेज प्रताप ये सारी चीजें करते हैं, कभी भी लोगों के साथ मजाक मस्ती में ही उनको चोट पहुंचा देते हैं, अगर यही चीजें कोई आम आदमी कर रहा है तब उस पर कोई कार्रवाई तुरंत हो जाती है, लेकिन जब कोई लीडर ये कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही होती है, तो उस पर कोई कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सही सवाल है आपका कि आम लोगों की चर्चा उतना कम होती है आयुषी, उसके कोई पहचानता नहीं है। चेहरे पर रंग लगा है, मास्क लगा लेता है, वो ऐसा कवर कर लेता है जिससे वो पहचान नहीं होता। लेकिन पुलिस जब अगर कार्रवाई करनी ढूंढती है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये एक चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। वो सदन में बैठकर, सदन में चुनकर जाते हैं, विधानसभा के सदन में बैठते हैं। और सदन में भी कई तस्वीरें ऐसी आती है जब तेजस्वी यादव कुछ बात बोलते रहते तो वो आग बबूला हो जाते हैं मुख्यमंत्री पर या किसी भी विधायक पर या नेता पर। वो इस तरह से तूतू मैं करने लगते हैं जैसे लगता है कि वो मारपीट कर जाएंगे। उम्र का लिहाज नहीं करते। नहीं, वो मारपीट कर जाएंगे, जैसे उनका गुस्सा लगता है कि वो मार बैठेंगे। ये क्रोध कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है, उनके पार्टी को नुकसान पहुंचा। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ऐसे कारनामों के लिए हमेशा जाने जाते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं आयुषी। तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो कृष्ण बनते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, साइकिल चलाते नजर आते हैं, और कभी कभी तो वो शंकर भगवान का वेशभूषा धर लेते हैं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उनको बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है पार्टी को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है आयुषी। आपको ये लगता है संजय कि जिस तरीके से अभी चुनाव भी हुए हैं और ऐसे में जो एक जाना माना चेहरा मुख्यमंत्री का एक जो फेस है वो तेजस्वी यादव खुद है, और ऐसे में जब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में चुनाव में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर विपक्ष, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष जब अगर वायरल कर रहा है, लगातार शेयर कर रहा है इस वीडियो को, जेडीयू ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच कि अगर सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह से रुआब, रुतबा, गुस्सा, क्रोध जनता पर उतार सकते हैं, जनता के हित में कुछ काम नहीं हो सकती है। तो इसका नुकसान तेजस्वी को भुगतना होगा, समझना होगा पार्टी को, और इस पर सोच विचार कर आगे की रणनीति बनानी होगी पार्टी को कि अगर आप ऐसे कारनामा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान इस बिहार के विधानसभा में चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आयुषी। अच्छा संजय, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि आप जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल, आप इन चीजों को काफी करीब से देखते हैं हर दिन, आप सारे रणनीतियों को जो सरकार की चलती है वो सब आप जानते हैं। ऐसे में जनता जो है वो इस पर अब क्या करने वाली है चुनाव को देखते हुए? जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव भी इस पर उनके समर्थन में उतर आए हैं, उनके बीच बचाव में उतर आए हैं। उनके पार्टी के नेता है तो जाहिर सी बात है कि उनका पक्ष लेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, जनता आज बहुत समझदार हो चुकी है और सूझबूझ से अपना मत का प्रयोग करने वाली है विधानसभा में। उनको पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की प्रगति को कौन ले जा सकता है, जाति मजहब से ऊपर उठकर कुछ नया कर सकते हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं भले अगर ये मामला तूल पकड़ लिया आने वाले विधानसभा चुनाव तक, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है, महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। तो ये रणनीति बनानी होगी तेजस्वी यादव को। जिस रणनीति पर तेजस्वी यादव अभी तक चल रहे थे, उस रणनीति पर लग रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बयानों से, इन सब कारनामों से उनको बचना होगा, अपने पार्टी को बचाना होगा, तभी तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में काबिज हो सकते हैं आयुषी। जी,
तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से हमारे जो सहयोगी संजय है उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये कारनामे तेज प्रताप यादव लगातार कर रहे होते हैं और चर्चा का विषय बन रहे होते हैं, इस पर अगर सही समय पर पार्टी ने विचार नहीं किया, रणनीति नहीं बनाई सोच विचार करके, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और ये हमारे सहयोगी का कहना था। और जनता जो है वो सब कुछ जान रही है, सब कुछ देख रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या करेगी वो तो खैर जनता अपने मत को खुद ही जान रही है, सब कुछ देख रही है। ऐसे